सर अभी तक तो खान साहब तमाम केसेस पे बेल पे हैं, कोई ऐसा केस नहीं है। अब अगर कोई बदनीति से कर ले तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन खान साहब की गिरफ्तारी से पहले भी इनको कुछ नहीं हासिल हुआ है। अगर एक आदमी लॉ को फॉलो कर रहा है, वो स्वेलिंग टांग के साथ भी आज इधर आ रहे हैं, कोई जेन्युइन इशू है। तो मेरा ख्याल में तो ये है कि इस माहौल को वही लोग जो हैं जिन्होंने परवेज़ लाई के घर पे छापा मारा, जिसका पता नहीं चल रहा, तो वही इसके पीछे हो सकते हैं। वो माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। खान साहब की इस वक्त कोई बेल पेंडिंग नहीं है, तमाम केसेस में बेलें हुई हुई हैं और आज जो है हम उसी से में हाजिर हो। सर कल शौकत खानम की जो रिपोर्ट थी उसको तो अदालत ने कहा है कि ये नहीं, हमें कोई सरकारी रिपोर्ट चाहिए, कुछ इस हवाले से सोच रहे हैं? आज वो इसलिए से आए हैं और ये ऑल सी कि क्या है, सरकार के साथ ही तो पड़ा है, सरकार की रिपोर्ट क्या करेंगे। अच्छा, अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी के बाद को संभालेंगे, पुलिस या फवाद चौधरी? आपके मुंह में खाक। अच्छा, ये जो दफ़ा 144 का नफाज हुआ है, ये क्या हुकूमत की कोई बदनीति है या क्या चक्कर है? 144 अंग्रेज़ों, देखिए अंग्रेज़ों का तसल्लुत है, काले कानून है। 144 में अब हम खड़े हुए ना, हम सारे अरेस्ट हो सकते हैं। ये उस वक्त होता था जब अंग्रेज़ डरते थे अपनी आवाम के साथ। ये लोग अब काठे अंग्रेज़ हैं, ये अब हमसे ऐसे काम कर डर रहे हैं। ये हम में से, हम इनमें से। रिटायरमेंट होने के बाद सारे घर जाते हैं, फिर वही अपना उसी गांव में, उसी शहर में, उसी मोहल्ले में रहना होता है। तो 144 हो गया, 124 है, हाई कोर्ट ने उड़ा दी बगावत की। ये तो गुलामाना जहन की एक है ना जी। 144 लगा के आपने क्या करना है? खान के साथ बंदे आएंगे, पिछली भी गाड़ी में से बंदे आप पिछली तरफ जैसे उठाए, उनकी गाड़ी तबाह कर दी। मेरा मतलब है कि आप जब भी आते हैं पेशी पे, यहाँ पे आए हैं, तभी इन्होंने यही किया है। आज फिर उम्मीद करते हैं कि भाई आज ना हो। पिछली दफ़ा क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे थे वो सारे मामले। वैसे भाई ये बताइएगा कि आपके अक्सर सियासतदान जो है वो खासकर शेख रशीद साहब जेल को ससुराल और गिरफ्तारियों से नहीं डरते, लेकिन आप गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी आपने एक तर्क जुमला बोला है, गिरफ्तारी से डरते क्यों है? सियासतदान तो इसे आपको गिरफ्तार करके महीना पाकिस्तान की सैर कराएं, फिर आपसे पूछेंगे आप गिरफ्तारी को नॉर्मल चीज़ समझते हैं? आप ये गिरफ्तारी जो है किसी आदमी की लिबर्टी को कर्टेल करना गैर कानूनी तरीके से, आपके नज़दीक ये जुर्म ही कोई नहीं है? या आप समझते हैं कि ठीक है हर किसी को पकड़ के तुन दें? ये कैसी अप्रोच है सर? आप के दौर में गैर कानूनी तौर पर कोई नहीं हुआ सर, अपना हमें प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम। मुज़ाकराती अमल ख़त्म, जारी। देखिए आपके सामने है 3 नशिस्तें हैं। थोड़ा हमने लचक दिखाई, कोशिश की कि कोई रास्ता निकल आए, मुल्क इस आइनी बहरान से बच जाए जिसमें पीडीएम ने धकेलने की कोशिश की है, नेक-नियती से कोशिश की। पीडीएम उनके इत्तेहादियों में आपस में रब्त नहीं है। आपने देखा कि जब गुफ्तगू हो रही थी तो ख्वाजा आसिफ के बयानात आपने देखे, जावेद लतीफ़ के बयानात आपने देखे, आपने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी, मौलाना फजल रहमान की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो उनके अंदर भी यकजहती यकसुई नहीं है। पीडीएम ख़ुद तकसीम है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं चाहते। हमने फिर भी कोशिश की कि मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बचाया जाए, लचक दिखाई। उनकी जो डिमांड थी कि जी 1 दिन के इंतखाबात होना चाहिए, हमने कहा चलिए आइए इस पर बात कर लेते हैं, और बात की। उनकी जो ख्वाहिश थी कि केयर टेकर सेटअप के तहत इलेक्शंस होने चाहिए बैक वक्त सारे मुल्क में, उस पर हमने बात की और पेशरफ्त हुई। उनका जो ख़याल था कि जी इलेक्शंस के बाद नताइज की कबूलियत के लिए आमादगी होनी चाहिए, उस पर बात की और उसका तरीक़ाकार निकाला। उनका जो नुक्ता नज़र था कि ये सारा जो मसला, इसको कानूनी और आइनी शक्ल कैसे दी जाएगी, उस पर बात की और एक रास्ता तजवीज़ किया। अब उसके बाद मैं समझता हूँ कि पीडीएम की सरकार को इलेक्शंस करवा देने चाहिए, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। ताख़ीर से मुल्क की खिदमत नहीं हो रही। IMF के साथ उनकी बात आगे नहीं बढ़ पा रही। IMF के साथ जो उनकी बात हुई है, डार साहब उसमें पेशरफ्त नहीं कर सके, और वहाँ मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ कोई इम्कानात भी दिखाई नहीं दे रहे। तो इन हालात में जब रिसोर्स भी अभी वाज़े नहीं है,
वो कहते हैं कि अभी भी सऊदी अरेबिया और यूएई की इमदाद के बावजूद $3 बिलियन का रिसोर्स गैप अभी भी मौजूद है। तो डॉक्टर साहब क्या बजट पेश करेंगे और बजट से क्या निकलेगा? और फिर अगर मुआवजा नहीं होगा तो जो हुकूमत आएगी उसको असर ना बात करनी होगी। तो एतमाद करें